है वैक्सीन के, हमने टाइप्स डेफिनेशन देखी, उसके बाद फिर हमने टाइप्स देखी। सबसे पहले टाइप है लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। चलें स्टार्ट करते हैं। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। अब ये किल्ड वैक्सीन कौन सी वैक्सीन होती है? ये ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो किल्ड हो जाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म को हम किल्ड कैसे करते हैं? बाय हीट की मदद से हम इसको किल कर देते हैं, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन से, केमिकल्स के थ्रू हम इसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते, उनकी पैथोजेनिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पैथोजेनिसिटी उसकी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट देयर एंटीजेनिसिटी रिमेन्स सेम। जेनिसिटी इनकी सेम रहती है, इनकी एंटीजेनिसिटी रहती है, लेकिन इनकी पैथोजेनिसिटी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं इसमें। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल देखें तो बैक्टीरियल में कौन कौन सी अब आती हैं? टाइफाइड इसमें आता है, कॉलरा, पर्ट्यूसिस, मेनिंजाइटिस, पर्ट्यूसिस मैं ऐसे बोल रही हूँ सिर्फ, ठीक है, पर्ट्यूसिस, मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरसेस, ये सारी चीज़ें इसमें क्या आती हैं? बैक्टीरियल में आती हैं। देन उसके बाद फिर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस में क्या आता है? रेबीज़ की जो वैक्सीन होती है वो कौन सी वैक्सीन होती है? इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन होती है। देन हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है? इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन होती है। देन जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस, ये सारी वैक्सीन्स क्या होती हैं? इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन होती हैं। अब हम इनका रूट देखते हैं, रूट कौन सा होता है इसको हम लोग सबकुटेनियस भी दे सकते हैं, ठीक है, सब कट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और हम इनको इंटरमस्कुलरली भी दे सकते हैं। इस वैक्सीन को, इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन को हम लोग सबकुटेनियस भी दे सकते हैं और IM की फॉर्म में भी दे सकते हैं। देन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? अब इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन है तो हम लोग इसको 2 या 3 डोजेस में दे सकते हैं, 2 या 3 डोजेस के फॉर्म में देंगे। देन ये क्या होता है? किल्ड वैक्सीन है तो ये क्या होगी? सेफ़ होगी, ये पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगी। देन ये क्या होगी कि जो तमाम डेंजरस जो हमारे पास डिजीज़ होती हैं उनकी किल्ड वैक्सीन लगाई जाती है, जो डेंजरस डिजीज़ होती हैं उनकी किल्ड वैक्सीन लगाई जाती है, ताकि उसमें डिजीज़ वगैरह बॉडी में प्रोड्यूस होने के चांसेस ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टॉक्सॉइड्स कौन सी हैं? ये टॉक्सॉइड्स, इसमें ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वैक्सीन्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको क्या होता है? डिटॉक्सिफाइड किया जाता है। ऑर्गेनिज्म क्या कर दिया जाता है? डिटॉक्सिफाइड किया जाता है। एक हमारे पास सोल्यूशन है जिसको कहते हैं फॉर्मलिन सोल्यूशन से इनको क्या किया जाता है? डिटॉक्सिफाइड किया जाता है। इस तरह के इनकी जो पैथोजेनिसिटी है या टॉक्सिसिटी है, ये टॉक्सॉइड्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। जो इनकी टॉक्सिसिटी है वो तो क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, बस जो इनकी एंटीजेनिसिटी है वो रिमेन सेम रहे। एंटीजेनिसिटी क्या रहे? इनकी सेम रहे, लेकिन जो इसकी टॉक्सिसिटी है वो क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए। इनको कहते हैं हम लोग टॉक्सिन्स कहते हैं। अब इसकी किस में हम लोग दे सकते हैं? ये हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी में दे सकते हैं। दे आर गिवन इन एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी हम टॉक्सॉइड वैक्सीन दे सकते हैं। अब इसकी हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स किस किस के आ जाएंगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिप्थेरिया या फिर टेटनस टॉक्साइड इसमें आ जाएंगे। यहाँ तक तो हो गई 3 इसकी टाइप्स हो गई। देन इसकी कौन सी टाइप है? कम्बिनेशंस में हम लोग कैसे देंगे वैक्सीन्स को? कम्बिनेशन फॉर्म में इसमें क्या होता है कि मोर देन 1 इसमें काइंड ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं वैक्सीन्स में। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स वैक्सीन्स में यूज़ किए जाते हैं ताकि इम्यूनिटी को बूस्ट अप किया जाए, इन्हेंस किया जाए। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास DPT हो गया। DPT में 3 चीज़ें आती हैं, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टॉक्साइड या टेटनस। और जैसे DT जैसे डिप्थेरिया, टेटनस, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे MMR हो गया, मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला वायरस हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे DPTP,
DP मतलब डिप्थेरिया प्रोड्यूसेस टेटनस, और इसमें P क्या आ जाएगा, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम लोग कम्बिनेशंस में इसको यूज़ करते हैं। अब कम्बिनेशंस में क्या आ जाता है, सबसे पहले है पॉलीवेलेंट। अब क्या होता है, पॉलीवेलेंट वो वाली वैक्सीन होती है जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन हो गई या फिर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो गई। इसमें अब क्या किया जाता है कि इसमें मोर देन 2 स्ट्रेन्स यूज़ किए जाते हैं ऑफ द सेम स्पीशी के। ये जो वैक्सीन होती है पॉलीवेलेंट, इसमें इस वैक्सीन में इसको बनाने में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके मोर देन 2 स्ट्रेन्स यूज़ किए जाते हैं। 2 और मोर देन 2 स्ट्रेन्स इसको बनाने में यूज़ किए जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीवेलेंट। ज़्यादा स्ट्रेन्स यूज़ किए गए हैं इनको बनाने के लिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीवेलेंट वैक्सीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो गई। देन हमारे पास क्या है, ऑटोजीनस वैक्सीन। ऑटोजीनस कौन सी वैक्सीन होती है, वो वाली ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद। ठीक है, ऑटोजीनस वैक्सीन कौन सी होगी, जो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम वैक्सीन देने वाले हैं उस ऑर्गेनिज्म से अगर हम लोग स्ट्रेन ले लें और वैक्सीन में यूज़ कर लें तो उसको क्या होगा, ऑटोजीनस वैक्सीन बोलेंगे। वो वाली वैक्सीन जो अगर हम किसी फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, इसको हम वैक्सीन देने लगे हैं, इसी पर्सन से हम लोग क्या लेंगे, हम लोग ऑर्गेनिज्म लेंगे इस पर्सन से और वैक्सीन के अंदर यूज़ करेंगे और फिर वही वैक्सीन इस पर्सन को लगा देंगे, तो उसको क्या कहेंगे, ऑटोजीनस वैक्सीन बोलेंगे। देन है एडजुवेंट वैक्सीन। एडजुवेंट वैक्सीन कौन सी वैक्सीन होती है, वो वाली वैक्सीन होती है जिसमें हम लोग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वैक्सीन के अंदर। सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वैक्सीन के अंदर ताकि इम्यूनिटी को बूस्ट अप किया जाए, उसको प्रोड्यूस किया जाए, इन्हेंस किया जाए। अब वैक्सीन कौन सी हो, सब्सटेंसेस कौन से होंगे, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट वैक्सीन के अंदर यूज़ किए जाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाएगा, वाटर इन ऑयल। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में यूज़ करेंगे, हम वैक्सीन के अंदर यूज़ करेंगे ताकि उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप किया जाए, इन्हेंस किया जाए। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास थी वैक्सीन की टाइप्स। अब कौन कौन सी टाइप्स हमने देखी, लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन देखी जिसमें लाइव तो ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन क्या होता है, वीकेंड फॉर्म में होता है। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन देखी। अब किल्ड वैक्सीन में क्या होगा, किल्ड नाम से जाहिर हो गया है कि किल, इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स को हम किल कर देंगे बाय फॉलोइंग हीट से या फिर हम लोग कुछ केमिकल वगैरह से। उसमें फिर टॉक्सॉइड्स में क्या होगा, उसकी टॉक्सिसिटी को हम लोग रिड्यूस कर देंगे बाय फॉर्मेलिन। ठीक है, और लेकिन एंटीजेनिसिटी को रिमेन रखेंगे। उस पर कंबाइंड प्रिपरेशंस में आता है, हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेन्स यूज़ करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हम लोग यूज़ कर देते हैं या फिर कुछ एडजुवेंट सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जैसे एल्यूमिनियम वगैरह, ताकि इम्यूनिटी को बूस्ट अप किया जा सके। ये था हमारे वैक्सीन का टॉपिक।